नाश्ता तो करते जाओ। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँ। ओके ठीक है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, शाम को ऑफिस से जल्दी आना क्योंकि नताशा और ऋषि आ रहे हैं। अरे हाँ, मेरी बात हो गई है, मैं आने की कोशिश करूँगा। हाय हाय। अरे मैं भी तो आया हूँ, मेरा वेलकम नहीं करोगे? ओह ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम। चलिए। और भाभी कैसी है? मैं करती हूँ, आप बताओ। और अपना काम कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ। आने के लिए और नताशा, ये वहाँ से टाइम देके इसी बिजनेस के लिए बिजी रहते हैं। प्लीज नताशा, ये दुकान होते हैं यहाँ का। ऋषि, कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस भैया भैया, भाभी, ऋषि, भाभी, भाभी, भाई को देख क्या हो गया? देख, राहुल, भाई राहुल, राहुल। इधर निकल राहुल, राहुल, राहुल कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? मैं पुलिस रिपोर्ट करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। आ गए। ऐसा बड़ा कुछ बॉडी सबसे पहले किसने देखी? नहीं, आपका बॉडी से रिलेशन? बूढ़ी नहीं, मेरे भैया हैं। भैया ये नहीं ये। और आप कौन? मेरे हस्बैंड हैं। सर जी, मैडम जी समझदार लगती हैं। ये बोल रही लगता है इनको बहुत जल्दी थी इन्हें ऊपर पहुंचाने। शर्ट आप हरी, हो गए सर जी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, कैसे भी करके अभी व्यवस्था करो। जी सर। सर बॉडी नहीं मिली। हाँ, मैं इनका बॉयफ्रेंड। अरे ये तो सामने वाले आपके हस्बैंड? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग काफी दिनों से लिविंग में रहते हैं मुंबई।
हमारी शादी होने वाली है। शादी हो रहा है अभी? मतलब अब नहीं होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी कहने का मतलब ये है कि शादी होने वाली थी, लेकिन ये सब ये तो मिसेस अस्मिता, हम पता लगा लेंगे, ये तो काम है हमारा। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी शहर में रहना यहाँ से बाहर नहीं होता। गौरी, हरी, आसपास का पूरा एरिया सब कौन आया कौन गया सारी डिटेल। सर, मेरे घर का पूरा बंगला पूरा छुपा पा रहा है, इंस्पेक्शन की कुछ नहीं। हरी, जी इन तीनों के अलग अलग स्टेटमेंट यार वकील को तो क्या सर मैं बता जी सर। सर एक बात बताइए मुझे, आपका अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता कैसा मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जैसे सभी हस्बैंड वाइफ का होता है, वैसे ही है? या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर बिजनेस राइवल्स? जी नहीं, ऐसा तो नहीं था। उनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट था, सबका बहुत ख्याल रखते थे राहुल, और अपनी बहन को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव थे, हमेशा फिक्र करते थे उसकी। कल रात आप दोनों में लड़ाई या बहस कुछ हुआ? जी नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कुछ भी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो हॉल में सो रहे थे और आप अपने रूम में। आपने कुछ सुना भी नहीं, कोई अंदर आया भी नहीं, कोई बाहर गया भी नहीं। चक्कर क्या है? वो ऋषि के साथ मोबाइल में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, और जो काफी देर तक बैठे थे, उसके बाद मैं सो गई। कुछ पता नहीं चला। ओके, कॉफी पिएंगे आप? ये लीजिए। अरे बाबू, जी सर। कॉफी पियो। जी सर। अरे अरे मैडम आराम से पीजिए जरा, इसका वस्का लग गया तो जान को दिक्कत होगी। ओके, आप बाहर वेट कीजिए, जरूरत पड़ी तो बोलिए। क्या करते हो मम्मी? बिजनेस है छोटा सा, इस चीज का बिजनेस? एंटी का बिजनेस। रात में तुम लोग कितने बजे तक साथ? सर मैं और नताशा
डिनर करने के बाद हम लोग जल्दी सोने चले गए। एक्चुअली कल सफर काफी लंबा था, इसलिए थकान ज्यादा हो गई थी और हम लोग सोने चले गए। इसका मतलब कल रात ड्रिंक नहीं करी थी तुमने? सर करी थी ना ड्रिंक, लेकिन बस दोपहर। आप चाहे तो दादा से पूछ सकते हैं। हैं? ठंडी पीती है तुम्हारी? तुमको क्या लगता है राहुल की मौत से सबसे ज्यादा किसी फायदा हो सकता ये कैसे सवाल है? अरे मतलब सर जी कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का वारिस कौन है, मालिक, जिसको इस प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा फायदा हो। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? या अस्मिता और दादा से पूछिए। है? अस्मिता, लगता है घर में सब कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। मेरा मतलब अस्मिता भाभी जी से। ओके, थैंक यू। मिली ना, बाहर इंतजार कीजिए। चला हूँ। हरी बाबू, जी सर। कॉपी हो क्या हुई? लगता है अपना छोटू भी बहुत स्लो हो गया सर, लेकिन मैडम जी बहुत फास्ट है। देखता हूँ क्या हुआ है। नताशा जी, आपने शुरू कब से जाना? मेरी शिफ्ट 2 साल से थी। हम लोग वहाँ पे थे। आपको क्या लगता है कौन मार सकता है तुम्हारे घर? I don't know, मेरे का नेचर बहुत सॉफ्ट है। इवन उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। कौन कर सकता है यही सोच रही हूँ। मुंबई में क्या करती मेडिकल स्टूडेंट। रात को कितने बजे सोते तुम लोग? हम डिनर करके सो गए थे। पर हम कुछ देर बाद ऋषि वहाँ वापस कब आया ये याद नहीं। मैं सो गई थी उसके आने से। व्हाट? ऋषि तो ड्रिंक नहीं करता। शायद हो सकता है वो भैया से अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा हो। बिजनेस? उसका बिजनेस तो मुंबई में है ना? ये सब चुकी वो यहाँ भैया से हेल्प नहीं किया है। वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है और हमारी भी कुछ प्लानिंग थी घर खरीदने की। शायद वही बात कर रहा हूँ। हो सकता है, मगर अब तुम्हारे भैया तो रहेंगे और पैसे कौन देगा? मतलब मीन से कि उनके मरने के बाद में सारी अपनी प्रॉपर्टी किसके पास है? Of course भाभी के पास। And I'm sure मेरे लिए भी भैया ने कुछ हिस्सा रखा होगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं का सपना था मैं डॉक्टर बनूं। पीएम रिपोर्ट आ गई। ये सब देखते हैं। ठीक है नताशा जी, आप वेट कीजिए, हम आपको बुलाएंगे। आपको कुछ नहीं जाएगा आपको खाना। हरी बाबू, ये केस इतना उल्टा दिख रहा है ना, असल में ये उतना ही सीधा घर का ही कोई है जिसने कांड किया। मैं नहीं कहता था सर, ये सबके सब खुले विचारों वाले हैं। मेरा मतलब खुले विचारों वाले। आप तो ज्ञानी हैं, सर्व ज्ञानी हैं। आपकी लीला ही अपरंपार है प्रभु। सब कैसे पता चल जाता है आपको? अरे सर, तो टू मच हो गया। यहीं से कंटिन्यू करें या पद्मा जी को बुलवाएं? 3rd डिग्री मिलेगी ना, सबके सब तोते की तरह पढ़ेंगे। नहीं हरी बाबू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खिलाड़ी देखना अपने ही खेल में उलझे। जी, उसे पता नहीं वो पुलिस के साथ गेम खेल। इस बात में सही। तो फिर बुलाएं इस लौंडे को सर। ये कर सकते, ऐसा करो उस बंदे को बुलाओ, उसी से शुरुआत करो।
ऋषि, इस बार सीधा सीधा पूछो, कोई भी पूछे यार की अरे बाबू इतने सीधे हैं नहीं जितना देखते हैं। सर अभी तक आपने जो कहा है मैंने सच ही बोला है और आगे भी सच ही बताऊंगा सर। तूने कहा था कि तू ड्रिंक नहीं करता। तुम लोगों ने रात में ड्रिंक नहीं की कहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि भैया ड्रिंक में दवाई मिली थी बेहोशी की, है ना? और रात में तू उसके साथ बैठा तू भी ड्रिंक कर रहा था, या तो दवाई उसकी खुद मिले या फिर तुझे मिले। सर मैं वहाँ बैठा जरूर था और मैंने ड्रिंक नहीं की, थोड़ी देर बैठा और फिर वापस चला गया था सर। सच बता, मर्डर तूने किया ना? सच बोल। मैं बताता हूँ सर। सर मैं मानता हूँ कि मैंने दवाई मिलाई थी, लेकिन सर मैंने अपने कहने पे नहीं, मैंने अस्मिता कहने पे मिलाई थी सर। प्लीज ऐसा मत बताना सर। क्यों? सर एक्चुअली हमारा और अस्मिता का अफेयर चल रहा था सर किस वजह से। और उस रात राहुल और बैठे थे, मैं उसके कमरे में गया, ड्रिंक कर रहा था, फिर उसके ड्रिंक पे दवाई मिलाई और मैं सीधा अस्मिता के कमरे में चला गया। फिर हम दोनों ने सेक्स किया, फिर वो बाहर पानी लेने गई और वापस आई, फिर हमने फिर से दोबारा सेक्स किया और फिर मैं अपने रूम में चला गया सर। एक बात बता दे, तुम सभी मादार चोर हो गया है? भोसड़ी के भाभी बहन भोसड़ी के तुम सब के सब मिलके उस सीधे साधे इंसान को चूतिया बना रहे थे, हैं? पैसा क्लियर करना और भाभी जी से मुझे पैसे मिलने वाले थे अपने बिजनेस के लिए। अच्छा, तो बच्चू बेटा फ्री में पेल भी रहे थे? हरी जी, जी सर। अस्मिता को बताओ जी। अब वक्त आ गया है पर्दा उठाने। एक सीधे साधे इंसान को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है और पुलिस वालों के सामने एक्टिंग कैसे करना है, ये तो कोई अस्मिता जी से सीखा। क्यों हरी बाबू? सही बोल रहे हैं सर जी। मैं नहीं कहता था कि सारे के सारे घर वाले हैं जितने भी सब खुले हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि खुले विचारों वाले। देखिए ऋषि ने हमें तुम्हारे सारे रासलीला की कहानी सुनाई, ठीक है? तो अब जल्दी से बताइए कि आपने राहुल को क्यों मारा? देखिए सर, मैं आपसे पहले ही बोला कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने राहुल को नहीं मारा है सर। और ऋषि ने आपसे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसे नहीं मारा है। देखिए अस्मिता जी, आप समझ नहीं रही, मैं आपको बचाना चाहता हूँ। हो सकता है आपने नहीं मारा, लेकिन मरवा दिया हो किसी से, या फिर खुद मारा हो जब आप बाहर पानी लेंगे। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि मेरे और ऋषि के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है और मैं पानी लेने के लिए बाहर भी देखी थी। एक मिनट, जब मैं पानी लेने गई थी तो मैंने नताशा को देखा था, वो हॉल से अपने रूम में जा रही थी। हो सकता है उसने नहीं किया। साफ झूठ माना, मगर वो अपने भाई से बात करने भी तो जा सकती है बात। और वैसे भी जिसका भाई से बहुत प्यार करता है और वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और आपको तो जलन होती है उससे, उसके प्यार से। जी सर, मैं बहुत जलती हूँ उससे। और क्यों ना जलूं सर, जब देखो बस अपनी बहन बहन बहन, उसका घर, उसकी शादी, जब देखो बस बहन। राहुल की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं थी सर, मैं उसकी बीवी थी, मेरा भी तो हक था ना उस पर, उसकी प्रॉपर्टी पर। और मुझे डर था कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उसके नाम न कर दे सर। लेकिन मैंने उसको नहीं मारा, ट्रस्ट मी सर, मैं उसको क्यों मारूंगी? मेरा पति था वो,
प्रॉपर्टी, इसीलिए तुमने उसकी हत्या की। नहीं सर, मैं अगर उसको मार भी देती तो मुझे क्या मिल जाता? मुझे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उसने पहले ही अपने लॉयर से अपनी बिल में वो लिखवा चुका है अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम। मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे तो उसके जिंदा रहने में ही फायदा था ना। इस प्रॉपर्टी का पूरा का पूरा हिस्सा नताशा के नाम पे है। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर मैं क्यों मारूं? आप खुद सोचिए ना सर। क्या हुआ सर जी, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे बाबू, बुद्धि और उलझती जा रही है, समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? ऋषि जो है, इसको पैसा तो मिलना ही था, चाहे वो शादी करता है या ना। अस्मिता, अगर वो राहुल का मर्डर कर भी देती तो उसका कोई नुकसान नहीं। बची नताशा, जब सब कुछ उसके नाम है ही, तो फिर नताशा को राहुल के मारने का कोई सेंस निकल नहीं रहा। बात तो सही है पर सर एक बात भूल रहे हैं, नताशा के हीरोइन नहीं बनने वाली बात क्या है यार? वो वहां मुंबई में रह के एक्टर एक्ट्रेस के लिए पढ़ाई कर रही थी, और जबकि वो बोल के गए कि मेडिकल की पढ़ाई कर, पर से वो वहां पे लिव इन में भी रहती। उसको इतना ही प्यार था अपने भाई से, तो उसने झूठ क्यों बोला? मुझे तो लगता है नताशा, अरे बाबू ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अरे बाबू, चलो इस नताशा की पिक्चर बनाओ, देखते हैं कैसा बनता है। जो मैं सोच रहा हूँ बुलाओ उसे। सर जी आ गई मैं, इनके साथ एक अपन पिक्चर साइन कर लेते हैं। नताशा, तुम्हारा भाई एक बहुत अच्छा इंसान है, और उसके आसपास के लोग क्या करें? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने अपने भाई से झूठ क्यों बोला कि तुम मेडिकल की पढ़ाई कर? What are you talking about? मैं क्यों झूठ बोलूंगी भैया से? एक चीज बता, ये रहे आपके एक्टिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन। झूठ बोला आपने। आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिर्फ अपने भाई को दिखाने के लिए, और कॉलेज कभी गई एक्टिंग सीख। ऋषि ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया। अब कुछ भी करो, बच नहीं सकते। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस मैं डर गई थी, भैया को पता चलता तो वो मुझे वापस बुला लेते और मेरी शादी करवा देते। मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मेरे भी कुछ अपने सपने थे, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसीलिए फिल्म में पैसा लगा रही थी। वही मामले में भैया के पास आई थी। नताशा जी, कातिल भले कोई एक, और उसका खून आप सभी ने किया। क्या मतलब? मतलब ये है कि क्या आपको नहीं पता था कि आपकी भाभी और आपके बॉयफ्रेंड के बीच में नाजायज रिश्ते हैं? पता था, पर ये बात अगर मैं भैया को बताती तो वो एक ऋषि को मार देते या भगा देते या मुझे वापस बुला लेते। मैं उन दोनों को रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो रोकते भी नहीं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वैसे ही मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए। अच्छा, इस बीच में एक बात आपसे पूछनी होगी, आपके हाथ में मुझे पता नहीं, ध्यान कहीं और होगा तो कुछ लगे। पता कैसे होगा नताशा जी? आपका सिर्फ पैसे की अंधी हो गई थी या शोहरत और चमक धमक की इस दुनिया में, है ना? और मैं बताता हूँ एक बात,
अस्मिता जी ने आपको उस रात राहुल के पास से वापस आते हुए देख लिया। हाँ, मैंने ही मारा था, मैंने ही मारा था। शुरू से बताओ। मैं बाथरूम से निकली तो देखा ऋषि नहीं था। रूम से निकली तो सुना भाभी की रूम से आवाजें आ रही। जाके देखा तो बेड पर ऋषि और भाभी थे। मैंने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है भैया से बात करने का। और अगर भैया वहां आ जाते तो सारा प्लान चौपट हो जाता। भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या? पागल हो गई क्या तुम? मैंने तुम्हारी मेडिकल पढ़ाई की थी, उसका क्या? भैया, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप मुझे पैसे देंगे या नहीं देंगे? अब मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला, ठीक है? जाओ, अब हम सुबह बात करेंगे। क्या मिला अस्मिता जी आपको अपने पति को मार के, अपने पति को धोखा दे के? शेम हो। और तुम्हें क्या मिला ऋषि? हर एक इंसान की नजरों से, खुद की नजरों से गिर गए हो। बताशा, तुम्हें क्या मिला? सब कुछ तो खो दिया तुमने, कुछ बचा तुम्हारे पास? अब बनना एक्ट्रेस जेल में बैठकर। ये सारे इंसान को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे मारा जाता है? एक्शन। और अच्छा ही वो मर गया। अपनी बीवी की बेवफाई, बहन का झूठ, पल पल मारता उसे। हरी बाबू, जी सर। ले जाओ मेरी बात ऐसे। सर मेरा भी जरा मन हो रहा है कुछ बोलने का, अगर आप बोले कहूँ ले जाने से पहले। जल्दी बोलो। भाई इनकी इंडस्ट्री में हीरोइन ही बनना चाहती थी ना, लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ ले जाया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइट्स कैमरा ना सही, एक्शन जरूर होगा। सेलिब्रिटी जो बन गई। चलिए आप लोग आइए।